हेलो स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट कर देबा हमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन शॉट। तो लास्ट जहाँ भी मु 11टा क्लास रे पढ़ाई से सब जगह आज गोटे ही क्लास रे मु डिस्कशन करी तुम एग्जाम ओरिएंटेड जहाँ भी रहा एग्जाम अच्छी काली मीन्स आज तुम जब वन शॉट देखीदेल ताल तुम किसी भी गोटे आइडिया पड़े आसो जो जिनस इंपोर्टाट टॉपिक से जाकि मोर वीडियोस देखीदेव जब डिटेल्स दरकार अच्छी से 11टा जगह वीडियोस देखीदेव। तो लेट न कर चलो स्टार्ट कर देबा हमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मु कहली कौन दीटा वर्ड को लेकिन दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। तो एमान भितर ही ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ ही हमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोली कहउचंदी। तो कौन कहली ना इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करिया आगु मु कहली कौन केतरा बेसिक जिंस जो थी कि हमर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पारिबो। तो सब्सटेंस को 3 टाइप्स रे डिवाइड करा हिला। फर्स्ट होची कौन कंडक्टर, द सब्सटेंस इन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी और करंट कैन फ्लो इज नोन एज कंडक्टर। तो कंडक्टर देन तापर कौन थी हमर सेमीकंडक्टर, देन थी हमर इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर माने कौन जो थी कि हमर करंट और इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली फ्लो हो पारिबो से गुडा हमर सेमीकंडक्टर कहबे। देन अछि कौन इंसुलेटर, इंसुलेटर माने कौन जो थी कि हमर टोटल करंट फ्लो हो पारिबो नै जो वुड और प्लास्टिक एसबुर तार एग्जांपल थिला। तो कंडक्टर जी तो हमें पढ़िया को पड़े बिकॉज एठी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़छि। तो कंडक्टर को टिके अधिक इंपोर्टेंस देके हमें पढ़िबा। तो कंडक्टर फर्स्ट कौन अच्छी ना 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर अच्छी जो थी कि हमर सॉलिड रे भी फ्लो हो पारिबो एंड लिक्विड रे फ्लो हो पारिबो। तो सॉलिड रे कौन पे फ्लो हो पारिबो बिकॉज सेठी हमर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हबो। तो मु कहथिली कोन ना इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन रे मूवमेंट हबो तार अपोजिट डायरेक्शन रे करंट मूवमेंट हबो। देन इन लिक्विड कंडक्टर कौन पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुए बिकॉज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। तो सेठी हमर आयंस जते मींस कौन अछि ना लिक्विड मींस लिक्विड कंडक्टर भितरे पॉजिटिव आयंस भी अछि नेगेटिव आयंस भी अछि। तो से आयंस जगह जते भलो मूवमेंट हबो सेठी हमर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पारिबो लिक्विड कंडक्टर रे। तो एग्जांपल दिले माने सॉरी डेफिनेशन कौन कहथिली जे मेटल इन इन सॉलिड कंडक्टर को अदर वर्ड रे कहउछ हमर मेटालिक कंडक्टर। तो सी कौन कहथिले द मेटल व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज मेटालिक कंडक्टर। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and the substance whose aqueous solution molten state or fused state conduct electricity are known as electrolyte and they conduct electricity due to the movement of ions। तापरे मु कोन कहथिले दीटा जगह डिफरेंस। तापरे देखिथिला टॉपिक कोन आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन माने कोन ब्रेक हबा माने आयन रे कन्वर्जन हबा। डिसोसिएशन माने भी ब्रेक हबा जोटा कि हमरो डिसोसिएशन माने ब्रेक हिसाला पर आयन रे कन्वर्जन हेतिला सेटा कोन कहथिली मु जे द प्रोसेस इन व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इज डिसोसिएटेड इनटू आयंस दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। जेमति कि एग्जांपल हिथिला कोन ना सोडियम क्लोराइड रे सॉल्यूशन जो कि हमर इलेक्ट्रोलाइट रे कोन हे कि ब्रेक हे कि आस्तिला ना Na+ आयन एंड Cl- आयन। तो से आयन रे कन्वर्जन हेतिला सेत पे हमर आयोनाइजेशन बोली कहजबो। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन माने कोन जिते एक्सटेंड जाय आयोनाइजेशन हे पाला माने केते एक्सटेंड जाय से ब्रेक हे पाला किबा डिसोसिएशन हे पाला ताकू ही हमर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोली कहथिले जोटा कि डिनोटेड बाय सिंबल कोन अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू मु कोन कहथिले ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रोकन इनटू आयंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन हला। तो एग्जांपल कौन कहथिली मु NaCl मींस गोटे नेथिली हमर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट देन अनदर नेथिली मु वीक इलेक्ट्रोलाइट। NaCl जत में ब्रेक करछो मींस 100 टू 100 सारा ब्रेक हे गला ताहल तक हमर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहले जार के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैल्यू कोन आसीबो अल्फा इज इक्वल टू 1 आसीबो। तापरे कोन कहथिली मु वीक इलेक्ट्रोलाइट जोटा के एग्जांपल नेथिली मु एक्सिलिक एसिड जाकु जदि तमे ब्रेक करछो ताहले 100 रु ये मनकर 60 ब्रेक हला एंड ये भी 60 देला ताहले ये कोन हला कंप्लीट डिसोसिएशन हे नथिला। तो सेत पे अल्फा इज इक्वल टू मींस अल्फा इज लेस देन 1 मींस 1 रु सी कम अछि बिकॉज़ अल्फा रे फार्मूला कोन कहथिली जेते आयन रे ब्रेक हे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। तो इटा हमर हिस्सा थिला। देन दामे देखो देन हमें पढ़िबा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस माने कोन ना द केमिकल रिएक्शन और केमिकल डिकम्पोजिशन टेकिंग प्लेस एट द इलेक्ट्रोड एंड द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस बाय द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हला। तो इलेक्ट्रिक करंट हमर पास कर साला परे इलेक्ट्रो मींस सॉलिड कंडक्टर और लिक्विड कंडक्टर भीतर कि छोटे चेंजेस हेतिला ताकू ही हमर इलेक्ट्रोलाइट बोली कहजिबो सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस बोली कहजिबो जोटा कि हमर हार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोली मु कहथिली हला। तो फर्स्ट हमर देखिबा हमर कोन ना ये होछि एनोड ये होछि कैथोड जोटा कि डीप हेछि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भीतर। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भीतर कोन अछि पॉजिटिव आयंस अछि नेगेटिव आयंस अछि और ए रॉड जगह भीतर कम पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो परिबो बिकॉज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हला मींस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो परिबो। तो जते बेले कि तमे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भीतर करंट पास करछो तो करंट पास कर साला परे मु कहथिली कोन ना एनोड टा होछि कोन पॉजिटिव रॉड मींस इन जनरल एनोड इज इक्वल टू पॉजिटिव निमोनिक्स मन रखियो कहथिली कोन ना ए पॉजिटिव दैट मींस ब्लड ग्रुप तमे मन रखि परिबो। तो ए होछि एनोड होछि पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव दैट मींस तो पॉजिटिव आयंस को लिक्विड रो की अट्रैक्ट करबो पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को
लिक्विड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज ऑपोजिटली चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर तो नेगेटिव टाग पॉजिटिव को पॉजिटिवली चार्ज रड पाखक अट्रैक्ट हो एंड पॉजिटिव चार्ज जाक सॉल्यूशन सी नेगेटिव चार्ज रड पाखक अट्रैक्ट हो जाता तो ताको ही हमर कौन बोली कहले इलेक्ट्रोलाइसिस बोली कहले तो सीधा हमर नोट भी दे देथिली मु तापरे कौन देख इनर्ट इलेक्ट्रोड आउट होची एक्टिव इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड माने कौन जो थी कि हमर इलेक्ट्रॉन ओनली फ्लो हो परिबो और इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो हो परिबो बट हमर केमिकल रिएक्शन से इनर्ट इलेक्ट्रोड रे हे परिबो नाही बट हमर एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन हबो जो थी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो परिबो एंड केमिकल रिएक्शन में मध्ये सेटा पार्टिसिपेट करि परिबो एग्जांपल म कोन कहथिली ना कॉपर जिंक ए सब जगह हैला तो इनर्ट इलेक्ट्रोड माने कौन द डोंट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट कैरी इलेक्ट्रॉन इनटू और आउट ऑफ द सॉल्यूशन सी ओनली इलेक्ट्रॉन ही कैरी करि परिबो बट एक्टिव इलेक्ट्रोड होची कौन नॉट ओनली कैरी इलेक्ट्रॉन इनटू और आउट ऑफ द सॉल्यूशन बट आल्सो इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शंस तापरे कौन देखो कांसेप्ट कूलम कूलम माने कौन कहथिली यो होची हमर इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट जोड़ा कि स्मॉलर यूनिट Q इज इक्वल टू I इंटू टी मीन्स जो कि 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो फॉर 1 सेकंड देन 1 कूलम चार्ज इज पास्ड तापर कौन कहती ना फाराडे होची कौन ना गोटे कूलम रो ही मीन्स अधिक कूलम मिसिले सी भी से चार्ज रो ही यूनिट बट बड़ यूनिट को हम फाराडे कहते एंड छोट यूनिट को आम कूलम बोली कहते दैट मीन्स 1 फाराडे इक्वल टू 965 कूलम दैट मीन्स कौन होची ना 1 फाराडे जो तुम पास कर करंट मीन्स करंट आम पास होता तो करंट पास हो सारापर आम कौन हम ना मास ऑफ सब्सटेंस इधर डिपोजिट हुए ना नहीं लिबरेशन हुए कौन ना इलेक्ट्रोड भितर तो ताकू ही आमर केते मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हम कि लिबरेशन हम जोड़ा कि तार इक्विवेलेंट मास थी जदि आम सोडियम थ्री माने सोडियम इलेक्ट्रोड अच्छी से 1 फाराडे पास कराई दैट मीन्स तार इक्विवेलेंट मास होची केते 23/1 इज इक्वल टू 23 1 टा होची कोन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी तापर एगुड़ा को कहती तापर आसगला आम लंग क्वेश्चन फाराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो ये भितर आम गोटे ही लंग क्वेश्चन हिसाब से पढ़ा तो फास्ट आम देखा कौन फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फाराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन कही जे डायग्राम देखी दो देख ये हितला आमर इलेक्ट्रोलाइट अच्छी प्रेजेंट देन एथरो डी फेक अच्छे आमर इलेक्ट्रोड एथि आमर पास होची कौन इलेक्ट्रिसिटी गोटे ही इलेक्ट्रोड डीप होगी भाव जे एनोड ना कैथोड तो ये कौन हम ना ये इधर मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हम माने रडटा मोटा हो ना कौन होता पतला होता ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज फाराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो ये कौन हो शुण जे जिते करंट तुम पास कर जिते इलेक्ट्रिसिटी तुम पास कर से रडटा यही तो डिपोजिट हम ना नहीं लिबरेशन हम सो सी आम डिनोट कर माने डिपेंड करिया का ना एनोड और कैथोड उपर है जिते परीक्षा पाठ पढ़ो से भल मार्क आड़ सेमती ही जिते तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कर तुम मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट हो ना लिबरेशन हो तो ताको ही आमर कौन कहते फाराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जोटा कि आमर कौन हो लेट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड नहीं मु W जोटा कि आमर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को नहीं मु Q और चार्ज को नहीं Q as we know that Q is equal to IT and if we remove the proportionality sign then we have to multiply with a constant तो याक आमर constant multiply करथिले that means Z into Q where Z is called ECE और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ECE हमर कोन कहउछन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिटेल्स वीडियो जे देखि पारे अछि ताहल तमे जाय कि लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट रे देखि पारियो तापर हमर कोन थिला ना W is equal to Z into I into T as we know that Q is equal to IT तो Z is equal to W केतळ हबो मींस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is equal to the mass of substance deposited or liberated when I is equal to कोन हिजबो ना 1 एम्पियर and T equal to हिजबो कोन 1 सेकंड है तो यूनिट जब तुमको कहले ताहले कौन करिवो ना Z इज इक्वल टू W बाय Q ताहले मास ऑफ सब्सटेंस को लिखुछ तमे ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय Q होछि केते कूलम है यूनिट होछि यार Z रो एटा तो ता सतिर मु गोटे रिलेशन भी देखैथिली देखो देखो लिखा states that the mass of substance deposited or liberated in the electrode is directly proportional to the quantity of electricity flowing through the electrolyte during electrolysis जेते मास हमर माने डिपोजिट हबो लिबरेट सॉरी जेते करंट पास हबो सेते मास अधिक मास डिपोजिट और लिबरेटेड हबो जोटा कि हमर कर देथिली मु डेफिनेशन ऑफ ECE मध्ये कोन यूनिट मध्ये ECE कर देली तापर कोन अछि रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल इक्विवेलेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जोटा कि कहथिली कोन Z is equal to E by 96500 that means Z means होछि ECE is equal to E होछि कोन इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500 कूलम तो यार लिखि दी मु पूरा भलो से एक्सप्लेनेशन देखि दियो तो फाइनल तुम आसला कौन जो एक्सप्रेशन आसला W इज इक्वल टू E by 96500 पुट कर तुम Z बदल में आसो कौन I into
टी ये है हमर फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देन अछि फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कोन कहू देखो जे स्टेट्स दैट व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट which are connected in a series, then the mass of substance deposited or liberated at the electrode is directly proportional to the equivalent mass. जेतबेले कि हमरो दीटा ये अछि मींस दीटा कंटेनर अच्छी जो थी कि आमर सीरीज रे कनेक्शन है सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराई दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू फिक्स है तो जदि से फिक्स अच्छी क्यू सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होती कौन हम मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड को जोटा कि डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास होची कौन ई जार जिते इक्विवेलेंट मास थी जो मेटल जिते इक्विवेलेंट मास थी से आमर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम दैट मीन्स डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू ई से आमर कौन थी फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्यू थी आठ हूँ डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू ई तो आमर दुईटा माने सॉल्यूशन नहीं थी ये आमर किए डिपोजिट हम एजी प्लस एंड CuSO4 किए आमर डिपोजिट हम Cu प्लस Cu2 प्लस बिकज आमर ये कौन थाए ना Cu2 प्लस थाए एंड ये Ag प्लस थाए Ag प्लस NO3 माइनस एंड Cu2 प्लस SO4 2 माइनस है तो ये आमर Cu2 प्लस जाकि कौन डिपोजिट हम ना आमर ये जो माने ये जो प्लस चार्ज अच्छी ये जाकि कैथोड डिपोजिट हम एंड जोटा माइनस चार्ज अच्छी सी आमर अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड रे डिपोजिट होगी डिपोजिट हो तो से कौन हम ना डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू ई तो फास्ट आमर फॉर सिल्वर पाइले आम W1 और E1 निया जार की इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर तो W1 इज प्रोपोर्शनल टू E1 जदि आम कपर पाई देखिबा ताहले कोन नहीं आम W2 और E2 मींस मास ऑफ सब कपर डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज इक्वल टू W1 इज W2 एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर आम निया E2 मींस इन जनरल तो सेठी कोन होची ना तमे एक को डिवाइड कर देला परे तमरा फाइनल एक्सप्रेशन आसिले कोन जे मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड बाय मास ऑफ कपर डिपोजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कपर बिकॉज देखो ये आम कौन Z1 by Z2 कहीं ना आम जाने कौन Z equal to 96500 E by 96500 कूलम एंड Z2 is equal to E2 by 96500 कूलम जेहेतु हमर कूलम मींस चार्ज टाइट फिक्स थिला ताल सेति पे हम कैंसिल करा है के हमर आस्तिला W1 by W2 is equal to E1 by E2 is equal to Z1 by Z2 आस्तिला तापर हमर चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिथिले हमर केते 96500 कूलम दैट इज 1 फैराडे तापर मु बहुत सारा क्वेश्चंस भी करे थिली तापर हमर अनदर लॉन्ग क्वेश्चन आस्तिला सी होची कोन रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस रे केमती होतिला हमर देखि दियो टिके बहुत शॉर्ट फॉर्मेट रे कहि दोछि देन तुमर देखि देबी लॉन्ग क्वेश्चन रे रेजिस्टेंस को हम डिनोट करथिले सिंबल R जोटा कि हमर रेजिस्ट कर दोछि रेजिस्ट माने कोन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होबा पई रखि दोछि से ताको हमर रेजिस्टेंस बोली कहला बिकॉज़ सब जगह कंडक्टर सेम माने सेम स्पीड रे हमर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होई परिबनी कोथरे बहुत हाई स्पीड रे हबो मींस एग्जांपल होछि सिल्वर जोतरी कि हमर हाई स्पीड रे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होई परिबो बट हम जदी कंपेयर करबा मींस कॉपर आ गोल्ड सथरे ताहले सिल्वर को कंपेयर करला को एमान को भितरे कोन हेथाय पारे ना टिके कम स्पीड रे फ्लो होई पारे तो सेठी हमर कोन अछि ना रेजिस्टेंस अधिक अछि जोतरे हमर रेजिस्टेंस अधिक अछि ताहले सेठी हमर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो टिके हार्ड रहिबो आ जो कि रेजिस्टेंस कम अच्छी से हमरा इजीली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो परिबो तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस हला डिनोटेड बाय सिंबल R एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम तो आकु जदि तुम कोन करछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो यूनिट देखुछ ताहले कोन हबो ना R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया दैट मींस R इज इक्वल टू सॉरी R इज प्रोपोर्शनल टू L by A लिखि देबे देन हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जदि हम ऐड करछे त इक्वल लिखि दोछे ताहले R इज इक्वल टू रो L by A where रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो रो इज इक्वल टू R केते बडा हबो मींस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इक्वल टू कोन नबा 1 cm एंड एरिया इक्वल टू कोन नबा 1 cm स्क्वायर मींस जदि मीटर रे नउचे ताहले लेंथ इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर तो बुझी पाले एटा भलो से रेजिस्टेंस ही गला तापर हम देखिबा कोन कंडक्टेंस जोडर कि हमर कंडक्टेंस पे तमे जदि रो रो यूनिट काढुछो देखा रो मींस रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी रो यूनिट तो रो इज इक्वल टू तमे जानले कोन RA by L दैट मींस R रो यूनिट होची ओम A होची एरिया एरिया रो यूनिट होची cm स्क्वायर बाय लेंथ रो यूनिट होची कोन cm तो cm को cm कैंसिल कर देला स्क्वायर कैंसिल कर देले तमर आसबो ओम आ cm हैला तो ओम आ मीटर भी आस परियो तापर हम देखि देबा कोन कंडक्टेंस वाला जिंस देखि देबा कंडक्टेंस को डिनोट कराइथिले सिंबल कोन C तो C इज इक्वल टू कोन 1 by R
रेजिस्टेंस ऑपोजिट मीन्स रेजिस्टेंस होची ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड कंडक्टेंस इज द फ्लो ऑफ करंट तो जेते भलो मूवमेंट हबो सेते भलो कंडक्टेंस हबो तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस सो यार यूनिट तुम जदी काटछो ताहले 1/ओम इज इक्वल टू ओम इनवर्स cm ताको माने साइमन बोली कहै छिबो नहल नै मो बोली भी कहै छिबो हैला तो तापर हमर कोन थिला कंडक्टेंस रो स्पेसिफिक कंडक्टेंस काटथिले जे c इज इक्वल टू 1/r मींस दैट मींस 1/r इज इक्वल टू तमे फार्मूला पुट कर दियो जे 1/r रो केते थिला वैल्यू ना r इज इक्वल टू हम जानथिले कोन रो l बाय a तो पुट कर दियो तुमर आंसर पळे आसीबो रो l बाय a इज इक्वल टू 1 बाय रो इनटू a बाय l 1 बाय रो को हमर कोन गोटे सिंबल करा हिजबो कापा कापा इनटू a बाय l तो r इज इक्वल टू फाइनली असला कोन कापा मींस एठी हमर जो 1 बाय रो अछि कापा इज इक्वल टू कोन 1 बाय रो दैट मींस कापा इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी व्हिच इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो एटा हमर कापा इनटू a बाय l असला तो याकु जे तमे मींस ए जो कापा को कहली कोन ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन हला ताकु जदि हम यूनिट कहबो मींस डेफिनेशन कहबो ताले कोन करबो ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन एरिया इक्वल टू 1 cm स्क्वायर एंड लेंथ इक्वल टू 1 cm हला तो यार भी यूनिट तमे आराम से कैलकुलेशन कर परियो तापरे कोन अस देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिनोट कर हैतिला सिंबल कोन केप eq तो इक्विवेलेंट मास जते बेले के डिसॉल्व हे गछि एटा होछि इलेक्ट्रोलाइट तो इलेक्ट्रोलाइट रे इक्विवेलेंट मास डिसॉल्व हे गछि दैट मींस ए जो आयंस तक अछि ए आयंस रो मूवमेंट जो हमरा कंडक्टेंस डेवलप हुए तो जते भलो मूवमेंट हबो सेते भलो कंडक्टेंस शो करियो तो से हिसाब रे हम देखिले इक्विवेलेंट मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रे जते हमरा आयंस थिला से गुडा कर जते बेले कि तमे कंडक्टिंग पावर काटछु मींस तमनकर मूवमेंट करियर एबिलिटी की हमरा कोन कहिथिले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोली कहिथिले हला तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू द कोन कहिबो द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तापर कोन इस देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस साथे स्पेसिफिक कंडक्टेंस रो गोटे रिलेशन देखिथिले त kappa into 1000 डिवाइडेड बाय n आस्तिला सी तापर कोन थिला देखो मोलर कंडक्टेंस तो मोलर कंडक्टेंस माने कोन द इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस तो मॉलिक्यूलर मास भीतर जदि हमर थिबे जति आयंस थिबे से आयंस जगर जो मूवमेंट करियर कैपेसिटी किबा मूवमेंट मींस मूवमेंट करियर एबिलिटी की हमर मोलर कंडक्टेंस बोली कहिथिले तो मोलर कंडक्टेंस हमर स्पेसिफिक कंडक्टेंस सेथरे को टाइप रे रिलेशन देखाय जे kappa into 1000 by मोलरिटी तो आमे जानि छी जे नॉर्मलिटी मींस इक्विवेलेंट मास जते बेले कि 1 ग्राम सॉल्यूशन भीतर डिसॉल्व होछि ताका हम नॉर्मलिटी कहउथिले आ जते बेले कि हमर मोलरिटी कहउछि काहे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रे सेठी 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिसॉल्व होइछि तो तत पे हमर मोलरिटी को डिवाइड करा होछि कंसंट्रेशन टर्म्स एठी हमर कोन ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रे जेतु इक्विवेलेंट मास डिसॉल्व होइछि तो तत पे एठी कंसंट्रेशन टर्म्स अगर तमे नॉर्मलिटी पुट कर दिछ तो तमरो डिटेल्स एक्सप्लेनेशन चाहू जदि तमे लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो जाई के देखो सेथरे जाना पड़ जियो तो एठी हमर जति रिलेशन कर देबा जे का के सॉरी केप eq मींस लैम्डा eq और लैम्डा m भीतर तो लैम्डा eq by lambda m means equivalent conductance by molar conductance is equal to kappa into 1000 by normality divided by kappa into 1000 by molarity तो याकु जदि एमती ऑपोजिट साइड रे नै जाउछ ताहले सब कोन हबो ना मोलरिटी बाय नॉर्मलिटी आसीबो तो मोलरिटी होछि कोन मॉलिक्यूलर मास डिवाइड हेछि एंड नॉर्मलिटी रे इक्विवेलेंट मास डिसॉल्व हेछि तो याकु तमे 1 बाय वैलेंसी बोली भी लिखि परियो जिन दैट मींस kpq divided by kpm is equal to 1 by valency और valency आसीबो सेटा कि चेक कर दबो हला डिटेल्स रे तुम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कशन करछि तुम देख जाय के देख लेबो तापर कोन देखो देखो ये नोट्स पूरा तापर आछि कोन डाइल्यूशन रो कांसेप्ट डाइल्यूशन मींस कोन इंक्रीज इन वॉल्यूम माने जेतळे कि तमे कोन करछो अधिक सॉल्वेंट ऐड कर दोछो और सॉल्यूट माने सॉल्यूट मिक्स करछो जेतरे कि तमे अधिक सॉल्वेंट मिक्स करतले ताले तक हमर कोन बोली कहले इंक्रीज इन वॉल्यूम और डाइल्यूशन तो डाइल्यूशन जेतळे तमे माने देखो गोटे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अछि गोटे डाइल्यूशन सॉल्यूशन अछि तो देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रे कोन होछि ना आयंस जक निजर पाखे पाखे थांती तो पाखे पाखे थिले सेमानकर मूवमेंट कोन हबो टी कष्ट हबो बट जेतळे तमे डाइल्यूट कर देलो मींस सॉल्वेंट ऐड कर देलो तो सेतବେଳେ सेमाने कोन करंती सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर मींस दूर को पड़ांती तो से दूर को जेतବେଳେ बसले तो सेमानकर मूवमेंट बहुत भलो करि पाले तो सेठी हम डाइल्यूशन रो कांसेप्ट पड़ले तो तमे ओवरली कोन जानो जत्ते भलो से दूर को गले सेमानकर सेते सेमानकर मूवमेंट हबो तो मूवमेंट हेले सेमाने भलो कंडक्टेंस सेठी शो कर परबे बुझि पालो तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन कोन पे ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस माने कोन ना मु कहितली कोन स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज रेजिस्टेंस सॉरी
1 by rho is equal to kappa. तो kappa मु कौन कहती जे kappa is equal to specific conductance जोटा कि आमर 1 ग्राम सॉरी 1 cm एरिया 1 cm स्क्वायर एरिया एंड 1 cm लेंथ भितर तो गोटे स्पेसिफाइड गोटे यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया भितर जति आयन्स आछी सेमानकर जो कंडक्टेंस रहला मींस कंडक्टिंग पावर रहला ताकू ही हमर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहथिले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस गोटे पर्टिकुलर एरिया भितर जेतु हियला तो सेति पई डाइल्यूशन ऐड कर देला मींस पानी जते बेले कि सॉल्वेंट ऐड कर देला तो सेते बेले माने बहुत डिस्टेंस तो हे जीवा जगो गोटे एरिया मींस यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रे तमरे बहुत कम आयन्स आसिला तो सेत पे हमर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन बट बोथ द कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन तो एट डाइल्यूशन रे कांसेप्ट रो आमे पढिले कोन ना कोलर्स लॉ जोटा कि तमरा अनदर इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कोलर्स लॉ कोन कहथिली जे जेतेबेले तमे कोन करछो डाइल्यूशन कंप्लीट हि होछि हैला तो it states that at infinite dilution when at infinite dilution that means अधिक तमे पानी मिसे देला किबा अधिक तमे सॉल्वेंट जतले ऐड कर देला तो सेतेबेले कोन होबो infinite dilution हे जिवो एंड concentration कोन हे जिवो drops to zero that means at infinite dilution or zero concentration when the dissociation is complete means dissociation जतबेले कि complete हे गला means NaCl जदि डिजल भी ताहले से Na+ and Cl- रे पूरा complete हे गला तापर कोन होबो each ions जेहेतु सब जगह सेपरेटेड हे गला dilution परे तो सब जगह ions रो डेफिनेट कंट्रीब्यूशन रहिला टोटल कंडक्टेंस प्रति सेमानकर इच इंडिविजुअल कंडक्टेंस मींस इंडिविजुअल से माने बहुत भले से मूवमेंट करि पाले दैट मींस सेमानकर कंट्रीब्यूशन रहिले टुवर्ड्स द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेटा ही लिखा छि कोन ईच आयंस मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट irrespective of the nature of all the other ions with which it is associated. The value of equivalent conductance for an electrolyte is equal to the conductance of cation and conductance of anion. माने कोन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट थिले स्ट्रांग रे माने भलो डिसोसिएशन हेथियो एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट थिले से टिके कम डिसोसिएशन हेथिबो तो बुझि पालेडा भलो से तापर देखो एक्सप्लेनेशन जोटा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ कैटायन दैट मींस ये होची सी होची कैटायन पाई एंड ये होची ए होची एनायंस पाई जीरो कम पे लिखा है बिकॉज ऑफ इट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माने इनफाइनाइट भी लिखा है पारे किंबा जीरो कंसंट्रेशन पाई मु लिखा है जीरो बुझि पाले भल से तो ये गुडा सब हमर एग्जांपल या फिर हमर कोन थिला ना दीटा एप्लीकेशन थिला फर्स्ट होची एप्लीकेशन 1 देन एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन 1 कोन कहूची वीक इलेक्ट्रोलाइट जगह जेहेतु भलो से डिसोसिएशन हो नांदी तो सेति पई सेमानकर कंडक्टेंस टा कैलकुलेट करियाडा टिके हार्ड रहूची तो सेति पई हम सेट कोहलेट्स लॉ यूज करके हमें माने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रो वैल्यूज को यूज करके हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट रो मध्ये आराम से कंडक्टेंस कैलकुलेशन कर दे परिबा तापर कोन देखो ये होची गोटे एग्जांपल ये होची स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट पे जोटा कि ब्रेक है कि हमरा माइनस एंड प्लस अछि सेसियल ब्रेक है कि S + Cl - NaCl रो तुम तीनटा जगह गिवन देछि तमर कैलकुलेशन करिया पे कहछि कंडक्टेंस ऑफ CH3COH पे ताल तुम कोन करबो जोटा दरकार सेटा लिखि देबो सेटा नै जो इक्वेशन 1 तापरे जोटा H भी दरकार ताहले इक्वेशन 2 रे अछि तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 Na दरकार नै कि Cl दरकार नै बिकॉज़ NaCl एथरे प्रेजेंस नै तो सेटा हिजबो माइनस हला तो ये है हमर एग्जांपल तापरे कोन देखो application कौन कहूँ 2 कौन कहूँ ना इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रो सिंबल होची कौन कहथिली मु अल्फा इज इक्वल टू कौन फार्मूला कहला जे KC और lambda c by lambda 0 where c is equal to at given concentration the equivalent conductance at given concentration divided by the equivalent conductance at infinite dilution or zero concentration is known as lambda 0 तो ए जेटा तुमरो गिवन दे दिथिबो क्वेश्चन रे तो तुमको कहथिबो जे अल्फा रो वैल्यू कैलकुलेशन करा तो बुझि पलेडा केमती हला तापरे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गाल्वानिक सेल तो आज जे एबे जे जहाँ सब कांसेप्ट कहली मो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पई कहथिली जो हमर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू टाइप्स ऑफ सेल अछि फर्स्ट होछि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देन अछि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रे निमोनिक्स हिसाब रे मन रखिबो जे सेठी हमर इलेक्ट्रिसिटी मींस इलेक्ट्रोलाइटिक जो वाटर यूज हेछि तो सेठी हमर इलेक्ट्रिसिटी रू केमिकल रिएक्शन को कन्वर्जन हे परिबो बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल वाटर यूज जो हेछि तो सेठी कम हमर हबो ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी रू कन्वर्जन हेबो केमिकल एनर्जी को थ्रू इनडायरेक्ट रेडक्स रिएक्शन तो रेडक्स रिएक्शन माने कोन रेडक्स रिएक्शन होछि कोन ना ऑक्सीडेशन हे परिबो रिडक्शन हे परिबो ऑक्सीडेशन मींस कोन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेला होछि कोन ना स्पॉन्टेनियसली इस जिंस मींस स्पॉन्टेनियसली हबो और नॉन स्पॉन्टेनियस रेडक्स रिएक्शन जहाँ सब हमें पढ़िले नॉन स्पॉन्टेनियस मींस कोन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भीतर होछि नॉन स्पॉन्टेनियस मीनिंग कोन ना सेठी हमर ऑटोमेटिक होनी सेठी हमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस एक्स्ट्रा एनर्जी दबा पई पड़छि तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके हम सब एबे जे पढ़िले तो सी होछि हमर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रो एग्जांपल आ एबे पढ़िबा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रो एग्जांपल जोथि कि स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हबो आ रेडक्स रिएक्शन हबो तो रेडक्स रिएक्शन हे साला परे तापर हम कोन करबो देखो
इनडायरेक्ट रिएक्शन माने कोन ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट सेपरेट फेसल माने कोन ये गोटे फेसल थिबो ये गोटे फेसल थिबो एथिरे हमर एनोड डिप हेतिबो सेथिरे हमर कैथोड डिप हेतिबो तो दिजन जाक कनेक्शन हेतिबे गोटे लाइन रे मींस गोटे वायर रे कनेक्शन हेतिबे तो सेठी हमर केमिकल रिएक्शन हे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हेतिला तो ताको हमर कम बोली कहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो तापर हमर आछि कोन जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और ताको हमर कोन कहउछन डैनियल सेल और वोलेटिक सेल तो तार एग्जांपल नै छी देखो एठी कोन छी ना एठी होछि हमर 0.1 m ZnSO4 सॉल्यूशन रे जिंक रॉड डिप हे अछि आ एठी कोन अछि ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रे कॉपर रॉड डिप हे अछि देखि दियो म टिके भलो से कर दोछि सेटा ये हिच हमर जिंक रॉड जोड़ा के डिप हे अछि ZnSO4 solution in ZnSO4 solution Zn2+ and SO4 2- charge is present and in copper means in the copper half shell copper rod deep in CuSO4 solution and CuSO4 solution रे कोन थिबो ना Cu2+ charge and SO4 2- charge जागा थिबो गोटे नुह बहुत सारा थिबो Cu2+ and SO4 2- आ एठी अछि हमरा बहुत सारा Zn2+ and SO4 2- charge अछि जोटा कि हमरा दीटा जगह रॉड कनेक्टेड हेछि गोटे वायर रे तो हमरा कोन होछि ये होछि इंसुलेटेड कॉपर वायर रे कनेक्शन हेछि जोटा कि एठी गोटे गाल्वानोमीटर लागि छि टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ करंट हला तापरे कोन देखो ना टिके समय पर ये कोन हेतिला ना ए जो टिके समय पर मीन सर्किट जितेबाला कंप्लीट हो तो से कौन हम ये रडटा टिके पतला होता ये रडटा टिके मोटा होता कौन होता बिकज ये जो जिंक रड अच्छी माने कपर रड अच्छी जिंक रड और कपर रड भितर सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होची जिंक रड से तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे ही देखी जे कि एनोड और कि कैथोड तो मु कहथि जे इन जनरल एनोड होची पॉजिटिव बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जेटू एठी अपोजिट जिंस होची मींस केमिकल रिएक्शन करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करछि तो सेत पे हमर एठी कोन एनोड होची नेगेटिव and cathode is positive एटा तो तुमरे बहुत फार्मूला माने बहुत फेमस जिंस जानिथिबो जे लोन तुमरे कहितला कोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव जोटा नेगेटिव अछि मींस तार ऑपोजिट लिखि दिबो कोन राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव हला मन रखे पे ही जिंसटा यूज हिची तो देखो ये एनोड होची नेगेटिव मींस ये जो जिंक रॉड अछि जिंक रॉड फर्स्ट ऑक्सीडेशन हबो तो ऑक्सीडेशन है कि ये फर्स्ट कौन दबो ना Zn सॉलिड रो कन्वर्जन हो जिवो Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन तो ये जेतबेले कि आयन रे कन्वर्जन हो जिवो दैट मींस कैटायन रे कन्वर्जन हो जिवो तो सेतबेले ये सॉलिड फॉर्मेट रे रहइबोनी ये मिसि जिवो एक सॉल्यूशन रे +2 इलेक्ट्रॉन तो जो मींस ये जो आसी के डिस्चार्ज हेले कोथरे ना इलेक्ट्रोलाइटिक भितर सॉल्यूशन भितर मिसि गला तो सेत पे कोन हबो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रा ए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हे आसीबो ये व्हाइट थ्रो रे तो ये व्हाइट थ्रो रे आसी के ए इलेक्ट्रॉन ए जो रॉड थ्रो रे आसीबो एंड रॉड थ्रो रे आसीले आपको कॉपर जेतु ये स्टेबल अछि आपको दरकार नहीं तो ए इलेक्ट्रॉन जागो सॉल्यूशन रे थिबा Cu2+ आयंस जागो इलेक्ट्रॉन को अटैक कर देबे बिकॉज़ ये होछि कैटायंस जागो ए कैटायंस माने को स्टेबलाइज होवर अछि दैट मींस से माने कोन करबे इलेक्ट्रॉन को अटैक कर देबे SO4 2- अटैक करबेनी बिकॉज़ ए जा सब कोन ना सेम चार्जेस रिपेल each other and opposite charges attract each other the Cu2+ from the aqueous solution react with the electrons and converted into Cu solid that means gaining of electron takes place that means reduction ओके ये होछि ऑक्सीडेशन हैला एंड ये होछि हमर कोन हैला रिडक्शन रे हमर कोन हैला Cu2+ फ्रॉम द aqueous solution gain 2 electron and converted into Cu solid बुझ पालो तो जेतेबेले से गेन कर देले से आयन फॉर्मेट रे रहलेनी जेते सी कोन कोथरी कन्वर्जन रे कन्वर्ट हेयला सॉलिड फॉर्मेट रे कन्वर्जन हेयला तो सी हेयला हमरा ये हेला हमरा ऑक्सीडेशन रे रिएक्शन ये होछि हमरा रिडक्शन रे रिएक्शन तो मु जदी कहबा सेल रिएक्शन को तो सेल रिएक्शन पई तुम कोन करबे धीरे धीरे सॉल्यूशन को इक्वेट कर दबो ऑक्सीडेशन कोथरी हेछि ना एनोड रे हेछि एंड रिडक्शन कोथरी हेछि ना कैथोड रे हेछि हला तो 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देला परे मींस से इलेक्ट्रॉन को तुम बैलेंस कर देला परे कैंसिल कर देला परे तमरा फाइनल आसीबो कोन Zn solid plus Cu2+ equals gives Zn2+ equals plus Cu solid बुझ पाले एटा भलसे किछ डाउट अछि तो देखो एबा आउटे सेल रिप्रेजेंटेशन कहूँ जदि तुमको ए जो सेल तुम कल यार रिप्रेजेंटेशन कर सेल रिप्रेजेंटेशन रे कौन करबो लेफ्ट साइड लिखिबो तमे एनोड एंड राइट साइड पे लिखिबो तमे कैथोड
तो लेफ्ट साइड रे एनोड मींस कौन होइछि सेठी जिंक रही Zn2+ तो लिखि देबो एठी फर्स्ट जिंक रही Zn2+ जोटा कि हमर मझिरे अछि सॉरी सेठी हमर सॉल्ट प्रिजर्व यूज होछि देखि दियोटा केमति हला हाँ तो किसी समय पर ये जो सर्किटा रहा ए सर्किटा कौन हो ना माने स्टॉप हो तो सेठी कौन करिया पड़े कौन पे स्टॉप हो बिकॉज ये जो अच्छी कौन है ये रिपीटेडली जिंकटा Zn2+ आयन कन्वर्सन हो तो ये जो सॉल्यूशन को सी पॉजिटिव आयन छाड़िबो मींस Zn2+ आयन छाड़िबो तो जेहेतु ये Zn2+ आयन कंसंट्रेशन ये कौन हो अधिक हो तो सॉल्यूशन भितर को चार्ज अधिक है पॉजिटिव चार्ज हमर अधिक है एंड ए सॉल्यूशन भितर हमर कौन हो जेहेतु Cu2+ जगह इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके मींस गेन करके Cu सॉलिड रे कन्वर्सन होउछंदी तो सेत पे एठी कौन हो ना SO4 माइनस चार्ज अधिक हो तो ये हमर सॉल्यूशन रे माइनस चार्ज अधिक हो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर को दबा पे माने जीवा पे दबा कि बिकॉज एठी हमर इलेक्ट्रोलाइट रे पॉजिटिव चार्ज अधिक हो जाई तो सी प्रिवेंट करबो अपवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नेगेटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन प्रिवेंट द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ तो ये डाउनवर्ड फ्लो को सी प्रिवेंट करबा मींस मो पाखे दरकार नहीं एंड ये कोन ऊपर को जीवा को दबनी काहे कि ना पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन को बांधी रखे पे चेष्टा करे ता आडू टाणी के रखे पे चेष्टा करे स्टेबलाइज होबा पई हला तो सीट हमर सर्किट कोन हिजबो स्टॉप हिजबो तो ए सर्किट को कंप्लीट करबा पई हेले तमो गोटे ब्रिज रो यूनिट मींस यूज हबो सी होच कोन हमर सॉल्ट ब्रिज तो सॉल्ट ब्रिज टा जो यूज हला से सॉल्ट ब्रिज रो काम कोन ना ये कोन करबो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करियो आ एट जो अच्छा हमर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करबो तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करतले ये हिजबो कोन आराम से फ्लोटा हो पार ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज अच्छा या न्यूट्रलाइज करदे से फ्लोटा स्मूथली हो पार मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पार दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पार आ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गला तार अपोजिट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन रे तार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पार जो कि डिफ्लेक्शन शो कर गाल्वानोमीटर है तो से सॉल्ट ब्रिज यूनिट सॉल्ट ब्रिज यूज होची तो सॉल्ट ब्रिज हमर कंटेन करथिबो गोटे पॉजिटिव चार्ज आ गोटे नेगेटिव चार्ज KNO3 KCl और K2SO4 जहाँ भी अगर सॉल्यूशन हमर सॉल्ट ब्रिज हिसाब रे यूज कर परियो तो एठी कोन हबो ना पॉजिटिव चार्ज टा न्यूट्रलाइज करबा एठी नेगेटिव चार्ज को सेत पे ये एपर साइड फ्लो होके आसीबो एंड नेगेटिव चार्ज टा कोन ना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करिया पे एपर साइड मींस एनोड साइड कंपार्टमेंट को फ्लो होके आसीबो तो तमर सर्किट सेठी कंप्लीट हे सरथिला तो सेत पे एठी सेल्फ प्रेजेंटेशन रे मझिरे जो दुटा गार यूज करछि होछ हमर सॉल्ट ब्रिज रे गार तापर कोन होछि देखो ना एठी हमर Cu2+ रो Cu को हेछि तो फर्स्ट लिखि देबो हमर कैटायन Cu2+ टू Cu दैट मींस कोन हेछि ना एठी हमर रिडक्शन हेछि रिडक्शन में मींस 2+ gain 2 electron then converted into Cu solid and in Zn losses 2 electrons means undergoes oxidation and converted into zinc 2+ aqueous okay बुझि पले एटा भलो से ताउरी एमति केते सारे एग्जांपल निया हेछि तमरा देखो ये होछ हमर वर्किंग रे हमर थिला फर्स्ट होछ हमर जिंक कंपार्टमेंट पाई तापर अछि कॉपर कंपार्टमेंट पाई तापर अछि कंस्ट्रक्शन होछि सॉरी कंस्ट्रक्शन सरथिला तो ये हमर सॉल्ट ब्रिज KNO3 इठी यूज करा हेछि तो ये हमर सॉल्ट ब्रिज रे यूजेस तापर हमर अछि कोन देखो सम अदर सेल रिएक्शन जो कि हमर Cu एंड AgNO3 ओडा निजे निजे कर दबो तमरा हे जियो तापर अछि हमर कोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोन अछि टू टाइप्स अछि फर्स्ट होछि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड अदर इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रे कोन द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल माने कोन गेन करियर टेंडेंसी कैन द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन मींस गेन कला तो ताको हमर कोन बोली कहले रिडक्शन पोटेंशियल तापर कोन अछि देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माने कोन स्टैंडर्ड स्टेट तुम जानिछ कोन ना जोटा कि हमर टेंपरेचर थिबो केते 298 केल्विन एंड प्रेशर थिबो 1 atm एंड कंसंट्रेशन थिबो 1 मोलर ताको हमरा स्टैंडर्ड स्टेट बोली कहले तो स्टैंडर्ड स्टेट रे 0 डिग्री सेल्सियस होछ तार टेंपरेचर ठीक अछि सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस और कंसंट्रेशन होछि 1 मोलर एंड प्रेशर इज इक्वल टू जेतबे 1 atm होछि तो ताका हमरा स्टैंडर्ड स्टेट बोली कहा जिवो तो स्टैंडर्ड स्टेट रे हमरा गेन करबा किबा लॉस करबा एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड को हमरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोली कहा जिवो हैला तो ये मध्ये ऑफ डिनोट हिच कोन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन अछि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन माने कोन लॉस करबा टेंडेंसी एट स्टैंडर्ड स्टेट एंड गेन करियर कैपेसिटी एट स्टैंडर्ड स्टेट मींस टेंपरेचर फिक्स रहइबो कंसंट्रेशन 1 मोलर एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm एंड टेंपरेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन तो सेते बळे हमर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हबो तो जो ए जो अछि सेल पोटेंशियल मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हिसाब तुम जो कैलकुलेशन करछो एनोड आ कैथोड को ताले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहार अधिक आसीबो एनोड रो अधिक आसीबो एस कंपैरिजन टू द कैथोड तो सेते पे हमर एनोड रो अधिक आसला
कैथोड तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो दुटा जगह गिवन अछि ताहले तुम लिखि देबो कोन एनोड माइनस कैथोड बट तुम जदी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन अछि ताहले तुम कोन लिखिबो ना कैथोड माइनस एनोड हला काहे कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज हायर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड तो सेत पे हमरो कैथोड माइनस एनोड लिखाबो रिडक्शन पोटेंशियल पे जोडे कि हमर फिक्स जिंस सेटा को ही तुम मन रखियार अछि सेटा को ही एग्जाम रे यूज करियार अछि बाकी सब जिंस मन रखिया नै जदी गोटे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जानि छ आ गोटे रिडक्शन पोटेंशियल जानि छ ताहले से दिरा हिजबो प्लस तो डिफरेंस टा को ही जो रहिला मींस गोटे सेल रो आउट सेल रो जो डिफरेंस टा रहिला तक हम सेल पोटेंशियल और ईएमएफ बोली कह जाय और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोली कह जाय हला the definition is equal to E cell is equal to E naught cathode minus E naught है ना जदि हमारा reduction potential अच्छी means E cell is equal to E naught cathode minus anode हबो हला एठी anode minus cathode अच्छी सी cathode minus anode हबो तो एठी तुमको एडा मन रखियार नाही मु तुमको कहथिले reduction potential value हिसाब रे मन रखियार अछि because electrochemical series रे only reduction potential जगह ही given अछि standard state रे हला तापर कोन देखो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माने कोन सिंगल इलेक्ट्रोड रो जो पोटेंशियल थाई मींस देखो एडी होची स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को निया हिची गोटे रेफरेंस हिसाब रे जोटा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रे बस एठी गोटे प्लैटिनम रॉड डीप हिची जोटा कि हमर 1 m मोलर कंसंट्रेशन रे जो हाइड्रोजन गैस सेपर साइड ही की जाउची जोथरी कि हमर एनोड रे ऑक्सीडेशन होची एंड कैथोड रे हमर रिडक्शन होची तो एनोड रे इलेक्ट्रॉन लॉस हेकि जिवो देन कैथोड नंबर इलेक्ट्रॉन गेन हेकि आसीबो मींस द सॉल्यूशन रे H+ 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रे हमर एनोड रे कन्वर्जन हो त डिटेल्स मु जाय कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बुझे दी छी लेक्चर 6 ना 7 रे बुझे छी डेट के जाय कि देखि देबो तो एटा कोन पे यूज हे छी बिकॉज़ एटा को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड हिसाब रे नै छी काहे कि देखो 8 नेला में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एंड 8 नेला में अदर को भी मेटल ये होची सी डा होची कोन रेफरेंस इलेक्ट्रोड रो केते कंसीडर करा हला 0 तो ये जो अदर मेटल जहां भी निया हला एगुडा दिरा वाई रे कनेक्शन करा हला तो कनेक्शन हे साला परे गोटे जिंस कोन हला ना ए दरी एठी कोन होची मींस एठी केतरा जिंस रे ये एनोड हिसाब रे यूज करा हला मींस यूज हला एंड केतरा जिंस रे ये कैथोड हिसाब रे यूज हला मींस कोन होला ना केतरा रे हमर 0 टू ए जो मेटल सगर 0 टू अधिक आसले वैल्यू एंड केतरा रे हमर हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कम आसले वैल्यू तो से गुडा को ही हमर लेखा हला कोन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हिसाब रे जोटा कि हमर फिक्स्ड टेंपरेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन रे कैलकुलेशन करा हेची तो सेठो ही हमर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रो ये हेची मींस डिस्कवर हेची तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे कोन हेची देखो ना इट हैला कोन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो एठी हमर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे कोन हेची मींस तळे जति सब रहिला से मानकर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अधिक अछि मींस से माने हमरा कैथोड हिसाब रे भलो यूज करि परिए एंड ऊपर जो वन सब रहिला से गुडा होछि कोन माइनस मींस से गुडा का हमरा ये हिसाब रे यूज करा अछि तो देखो से होछि हमर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे कोन होछि चारटा एप्लीकेशन अछि फर्स्ट होछि कोन रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स तमे जानले छे जे हमर इलेक्ट्रो पॉजिटिव जार अधिक अछि मींस जे इलेक्ट्रो अधिक पॉजिटिव अछि तो जो माने भलो से एनोड हिसाब रे यूज करि परिबे से मानकर अधिक रिएक्टिविटी रहइबो तो एठी हमें जदी एग्जांपल ले हमर कोन जिंक जग माने कॉपर से जिंक कंटेनर रे हमर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रख परिबे कि नाही बिकॉज़ जो जिंक रा अछि सी कॉपर को रिप्लेस करके SO4 माइनस से मींस कॉपर को रिप्लेस करके ZnSO4 रे कन्वर्जन हे जिवो तो से पे हमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन रे जिंक कंटेनर रे हमर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रख परिबा नहीं कहीं जिंक होची कॉपर टू अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव दैट मींस द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सॉरी जिंक और रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर टू अधिक रहउची आ सॉरी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक रो कॉपर टू अधिक रहउची और रिडक्शन पोटेंशियल रो कॉपर रो अधिक रहउची तो जहार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक सी होची रिएक्टिविटी हाईली एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव हला तो तापरे कोन अछि देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखले सेला पूरा जानि दबो तो भले से मु पढे छी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेटा देखि जानिबो तापरे अछि लिबरेशन ऑफ H2 गैस तापरे डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर तापरे अछि कोन प्रेडिक्ट द एनोड एंड कैथोड तो जहार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई अछि और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अछि सेठी हमर रिडक्शन पोटेंशियल जगह जेहेतु कम माने रिप्रेजेंट हेछि तो सेतपै तमे देखिबो जे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जहार कम अछि से माने भलो एनोड हिसाब रे काम करिवे आ जहार रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अधिक हाई अछि से माने भलो कैथोड हिसाब रे यूज कराबो तो तमे जानले एनोड और कैथोड कोडा यूज होछि तापरे
देख ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट सॉरी ई नॉट सेल कैलकुलेशन करने पे कहि स्टैंडर्ड सेट रे तो कैथोड माइनस एनोड पुट करके काट दबो एग्जांपल हिची तमरा देख गिवन अछि एग्जांपल से बहुत बढ़िया से दे देछि मु सेठी नॉन स्टिकेशन रे यूज करे देखो नॉन स्टिकेशन काहे कि यूज कराला जेतबले कि स्टैंडर्ड सेट न थाई कि जे कोनोसी कंसंट्रेशन टेस्ट जे कोनोसी टेंपरेचर किबा जे कोनोसी प्रेशर पुट करके तमे जेतबले कि कैलकुलेशन करछो ई सेल मींस डिफरेंस ऑफ द मींस सेल पोटेंशियल तमे जेतबले कैलकुलेशन करछो सेल पोटेंशियल और ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जेतबले तमे कैलकुलेशन करछो डिफरेंट कंसंट्रेशन टेंपरेचर एंड प्रेशर रे तो सेठी हमरो नॉन स्टिकेशन रे यूज कराबो तमे जानले कोन ना स्टैंडर्ड सेट रे केमती फिक्स रे हमरो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन है कि आसीचे सी हमरो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे सिना गिवन अछि बट नॉन स्टिकेशन यूज करके तमे कोन करछो ना जे कोनोसी टेंपरेचर जे कोनोसी प्रेशर और जे कोनोसी टेंपरेचर रे हमें काट देई परिबा हला ईएमएफ तो ईएमएफ ऑफ द सेल ई नॉट ई सेल इज इक्वल टू कोन कहला ना ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF log m solid by mn equals तो देखि दियो भलो से मु टिके करि दउची एटा ZnCuSO4 सेल पे कर दउची इजी हबो तमे जानछो जे जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2 plus aqueous plus 2 electron and Cu2 plus aqueous plus 2 electron converted into Cu solid एमती कि छोटा रिएक्शन देछि तमु कहछि नॉन स्टिकेशन यूज करी कर हला तो नॉन स्टिकेशन रे तमरे दे देछि कोन गोटे ही क्वेश्चन देखै दोछि ई नॉट सेल जिंक रे तमरे Zn2 plus 2 जिंक दे देछि -0.34 वोल्ट and E naught cell of Cu2 plus 2 Cu दे दीजिए plus 0.76 volt हेलो नॉन स्टिकेशन यूज करके यूज करले कहछि तो नॉन स्टिकेशन इक्वल तुम जानले कोन E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by n log product by reactant हला ये होछ हमरे जनरल फॉर्मेट रे बट ये कौन थिला देखो ना E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log product concentration by reactant concentration हला तो ये जो 2.303 अच्छी R होची कोन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट whose value is to 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड टेम्परेचर को तुम जदि फिक्स करछो एट 225 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन बिकॉज रूम टेम्परेचर हमर प्राय फिक्स ही थाए आ ये कोन खाली चेंज होची इट जस्ट कंसंट्रेशन रे ही चेंज होची तो कंसंट्रेशन 1 मोलर न कि एठी डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन हमें नहीं परिबा तो से पे 1 मोलर थिबो बोली सेमति किछि फिक्स न थे कोथरे हमर 0.01 मोलर मध्ये होई जाय तो से पे हमर अधिक 1 मोलर नै कि मध्ये किछि दरकार न थे तो से पे हमर कोन होईची ना तमे जदि एठी R और T को फिक्स वैल्यू अछि जेहेतु फैराड भी तमे जानछे जे 1 फैराड इक्वल टू केते कूलम ना 96500 कूलम पुट कर देला परे तमरा ए सब जगह वैल्यू जते तुम पुट कर दोछ तो ए इक्वेशन रो से ए इक्वेशन को आसी जिवो तो तुमको नॉन स्टिकेशन रे तमे जानला कोन फाइनल इक्वेशन इज इक्वल टू एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड आर वैल्यू पुट करला आ फैराड वैल्यू तमे पुट करसला परे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 बाय n log प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आसला आर बदले रे 8.314 पुट कर देले टी बदले रे केते पुट करली ना 298 केल्विन पुट करली आ फैराड बदले रे कोन पुट करली ना 96500 कूलम पुट करली तो याको जे तमे करछ मींस कोन करबा फर्स्ट तुमको ई नॉट सेल कैलकुलेशन करिया पे पड़िबो ई नॉट सेल इज इक्वल टू कोन करला ना ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एन नॉट तो एट तुम जान दो कोन एन नॉट होची फर्स्ट एंड कैथोड होची लास्ट मींस देखो जोडा अधिक अछि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कोडा अधिक अछि प्लस 0.76 वोल्ट ये होची माइनस तो जोडा अछि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू अधिक अछि से होची कैथोड मींस कॉपर होची कोन कैथोड आ जोडा कम अछि से होची एन नॉट तो कैथोडा होची कोन 0.76 माइनस ऑफ माइनस 0.34 वोल्ट तो आंसर आसी जिवो ये आकु जे तुम कैलकुलेशन कर दोछ 1.10 वोल्ट ये है हमर कोन ई नॉट सेल ताबरे फार्मूला पुट करिवो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 बाय n लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एठी n रा वैल्यू होची कोन ना n दा होची एठी 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन तमे जतल कैंसिल कर दलो मींस 2 इलेक्ट्रॉन जति के हमर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करिया पे कैंसिल हेची ताकू ही हमर n बोली कह जिवो हियर n इक्वल टू 2 जति हमर थांदा कोन एठी 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन जति प्रेजेंट थांदा ताले n रा वैल्यू थांदा 6
है तो से हिसाब से हम हम तो यार जो तुम सेल रिएक्शनटा काटछ ताहले कौन आसीबो सेल रिएक्शन जेतु ये स्पेस नथिले तो ये लिखि दउछि सेल रिएक्शन काटछ जदी ये आसीबो कोन Zn प्लस Cu2 प्लस इक्वल्स तीन जगह इक्वेशन को मिक्स कर देले आसी माने जेतबले कि मिसै दउछि ताहले आसीबो कोन 2 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देला तो प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट मींस कोन Zn2 प्लस इक्वल्स प्लस U सॉलिड तो कंसीडर कर दिया जे सॉलिड रा कंसंट्रेशन जहाँ सब अच्छे से गुड़ा को होची कोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन एज 1 तो ये होची एक्वस रो जोटा हमर Cu2 प्लस ये होची Zn2 प्लस टा होची प्रोडक्ट रे तो ये होची प्रोडक्ट यार भी कंसंट्रेशन कोन हो जिवो 1 ने हो जिवो Cu सॉलिड टा यार कंसंट्रेशन 1 ने जिवो तो प्रोडक्ट रा कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट रा कंसंट्रेशन तुम जदी पुट करछो ताहले तुम फार्मूला पुट कर दिबो आंसर कर देले कोन आसीबो देखो E cell इज इक्वल टू E नॉट सेल तुम आसला के 1.10 वोल्ट माइनस ऑफ 0591 बाय n होची एठी केते 2 log प्रोडक्ट होची केते एठी प्रोडक्ट होची Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस तो ये होची हमरा फाइनल E सेल ऑफ द रिएक्शन मींस EMF ऑफ द सेल नॉन स्टिकेशन हम यूज करके एटा हमरा फाइनल असला तो देखि दबो जे Zn2 प्लस रो कांसंट्रेशन हमर क्वेश्चन रे गिवन थिबो एंड Cu2 प्लस रो मध्ये कांसंट्रेशन हमर क्वेश्चन रे गिवन अछि तो सो एबे देखबे हम स्पॉन्टेनियस ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन तो रेडॉक्स रिएक्शन टा मींस सेल रिएक्शन हमर गिवन अछि सेथि हमर स्पॉन्टेनियस होबो नै मींस सीधा चेक द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन तो गोटे सेल रिएक्शन दे देबो तम पचरिबो जे सेल रिएक्शन टा फिजिबल हे परिबो ना नाही मींस पॉसिबल हे परिबो ना नाही तो सेटा हमर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन को चेक करले हम जानि परिबा एज वी नो दैट फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ईयर थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ले कोन del G is equal to minus NF E cell तो del G not equal to minus NF E not cell तो E not cell पई तमरे कैलकुलेशन करियाडा इजी रहइबो बिकॉज़ ये होछ हमर स्टैंडर्ड स्टेट रे अछि हैला तो स्टैंडर्ड स्टेट रे तमरे वैल्यूज सको गिवन अछि दैट मींस तमरे जो del G is equal to जेतबेले कि नेगेटिव अछि ताहले से रिएक्शन टा कोन हबो स्पॉन्टेनियस हबो तो स्पॉन्टेनियस हवा पाई मींस रिएक्शन पॉसिबल हवा पाई तुमको कोन करिया को पड़िबो ना del G टा को नेगेटिव करिया पड़िबो एंड जदी पॉजिटिव अछि ताहले रिएक्शन कोन हबो नॉन स्पॉन्टेनियस जदी अछि ताहले से इलेक्ट्रोलाइट सेल भीतर जीवो मींस हमको एक्स्ट्रा एनर्जी नीड करिया पे पड़िबो दरकार पड़िबो स्पॉन्टेनियस माने कोन जोडरे कि हमरा ऑटोमेटिक सेल रिएक्शन हे जाय ताको हम स्पॉन्टेनियस कह जाय आ जोतरी कि एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड करिया पड़ियो ताको हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोली कह जाय तो एठ हमरा कोन जान पड़ला जे ई सेल ई नॉट सेल तुम जान दे परिबो जे सी पॉजिटिव हबो ना नेगेटिव हबो जेतु del G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल n होची कोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेतेबेला हमरा बैलेंस करिया पे यूज हिची एंड f होची कोन 1.96500 कूलम एंड E नॉट सेल होची कोन तमे जोडा EMF ऑफ द सेल मींस स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल तो सब जगह स्टैंडर्ड स्टेट रे अछि तो E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट ए नॉट कर दबो तो याको जदी तमे नेगेटिव करिया पे चाहछो ताहले E नॉट सेल दा हमरा कोन आसीबो जे E नॉट सेल कैलकुलेशन करला बेले को दैट मींस E नॉट कैथोड माइनस E नॉट ए नॉट शुड बी पॉजिटिव तो E नॉट सेल जदी पॉजिटिव अछि ताहले del G इज इक्वल टू आसीबो कोन नेगेटिव आसीबो ताहले रिएक्शन कोन हबो स्पॉन्टेनियस हबो तो तमु सबले चेक करिया अछि जे E नॉट सेल टा को पॉजिटिव आनिया अछि हैला E नॉट सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव आसीबो ताहले del G नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव हबो ताहले रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस बुझिलो तो तापर हमें देखिबा कोन ना कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन स्टिकेशन तमे जानला कोन जे E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल E नॉट सेल minus 0.0591 by n log product रा concentration divided by reactant रा concentration तो E नॉट सेल होची एटी केते कैलकुलेशन कर दबो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड करके हला minus 0.0591 by n होची नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोडा बैलेंस हिची log जदी हम देखिबा या पई बोली ताले एटी केते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करा हिची 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस लिखि देबो एटी 2 तो ये होची प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जते में रिएक्शन रे करछ ताले होची प्रोडक्ट रा कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट रा कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट रा कंसंट्रेशन कॉपर सॉलिड टा ये होची कोन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस सॉलिड रा कंसंट्रेशन होची 1 एंड ER मध्ये सॉलिड रा कंसंट्रेशन दैट मींस ए मध्ये 1 अछि तो प्रोडक्ट रा कंसंट्रेशन फर्स्ट पुट करथिली रिएक्टेंट रा कंसंट्रेशन
परे पुट करथिली तो आमे जदी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बदले के इक्यू मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आमे पुट कर दोछे ताहले मध्ये होई जिवो एंड तक अदर बाटे कोन हो रिएक्शन कोसेंट इक्विलिब्रियम रे जदी अछि मींस व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन सेते बेले ही इक्विलिब्रियम अटेन हबो दैट मींस इक्विलिब्रियम जदी अटेन हेछि ताहले से होछि हमर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शो करियो किबा जदी जे कोन कंसंट्रेशन ऑफ टेंपरेचर अछि ताहले से होछि रिएक्शन कांस्टेंट क्यूसी बोली भी लिखि परिबो त काम हैला तो ये हमारा के इक्यू बदल क्यूसी मध्य भी लिखि परिबो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैलकुलेशन कर देले तो लास्ट कांसेप्ट हमर बढ़िया कोन सेल ऑफ बैटरी दैट इज फॉर प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल सेल अच्छे टू टाइप्स प्राइमरी सेल दैट मीन्स देखा बैटरी जोटा कि हमारा सब भल एप्लिकेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बैटरी आम टू टाइप्स ऑफ सेल अच्छी फर्स्ट अच्छी प्राइमरी सेल देन अच्छी सेकेंडरी सेल तो प्राइमरी सेल अच्छी कौन जो थी कि आम गोटे थर ही यूज हम बैटरी तापर आम सी कौन हो फिंगा हो तो सी हूँ आम वन टाइम यूज वाला बैटरी तो ताको आम प्राइमरी सेल बोली कह जो थी कि कम सेल आम कनेक्टेड हो 2 to 3 गाल्वानिक सेल आर कनेक्टेड जोटा कम वोल्टेज दब तो तार एग्जांपल आम आसो कौन ड्राई सेल तो ड्राई सेल देख गोटे एग्जांपल नहीं तो सही आम देख गोटे रेखाई कैथोड हिसाब रे मींस एनोड हिसाब रे जो हमर कोटिंग टा दिया से होची जिंक टा तो जिंक टा हमर एनोड हिसाब रे यूज होची दैट मींस सी हमर ऑक्सीडेशन हबो आ इलेक्ट्रॉन को लॉस करबो तापर ए सब हमर इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे ही यूज होची देन कैथोड हिसाब रे कोन यूज करा होची MnO2 को हला तो NH4Cl और ZnCl2 और MnO2 एजा सब जगह हमर कोन इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे यूज करा होची एंड ग्राफाइट टा होची कोन कैथोड हला तो कैथोड रोड रे हमर कोन हबो रिडक्शन हबो दैट मींस at anode zinc electron losses electron to convert Zn2 plus aqueous plus 2 electron तो 2 electron जो loss है से electrolyte रे थिबा plus charge जगह electron को gain करके Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O तो ए जो एमोनिया गैस टा बाहरी एमोनिया गैस टा कोन करबो ZnCl2 रिया हिस्ता तो ZnCl2 कोन अछि Zn2 plus अछि तो सी ता सहित कंबाइन हे करी गोटे कॉम्प्लेक्स मींस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हबो बिकॉज़ ए जो गैस टा हबो ए गैस टा तो रिलीज करिया पयली तो मींस स्पेस थिबा दरकार ना तो गैस टा रिलीज हबो नि तो से गैस टा ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर दबो इलेक्ट्रोलाइट थिबा ZnCl2 से थ्री रिएक्शन करके तो ये हिजबा हमरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो ये जो हमारा टॉर्च टॉर्च फ्लैश लाइट जेहेतु ये सब वन टाइम यूज मींस बैटरी सरला मींस ये सरला तुम वाच जो बैटरी पड़ी कि टॉर्च जो बैटरी पड़ता पुराना काले टॉर्च जगह तो से गुड़ा आमर प्राइमरी सेल यूज कराऊँ कौन देख सेकेंडरी सेल जोटा कि आम सबुठ भल यूज कराऊँ मैंने कौन ये सब को आम चार्ज करके यूज करूँ मैंने बैटरी आम सरीगला मींस मोबाइल बैटरी आम सरीगला आम कौन कर चार्ज कर दूचे चार्ज करदेला आम यूज कर पारे तो सहीटा आम सेकेंडरी सेल से कौन हम टी अधिक वोल्टेज हम आउ 3 to 6 galvanic cells are connected तो सहीटा हमर 2 to 3 हिथिला आ एठी हमर 3 to 6 आ एठी टिके अधिक वोल्टेज कंपैरेटिवली तो एठी हमर कोन हबो देखो मींस कंसिस्ट ऑफ लेड रॉड ने हिची PbO2 एज कैथोड ने हिची एंड Pb मींस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टाको इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे यूज कराई छी देन इलेक्ट्रोलाइट रे मध्ये कि छोटे पानी फिक्स डेंसिटी अछि सी होछि के 1.31 ग्राम पर cc तो ये आम देख एनोड रे गोटे रिएक्शन होती एंड कैथोड रे गोटे रिएक्शन होती एनोड रे कौन देख मींस देख टिके देखि दोछि Pb टा कन्वर्जन होती PbSO4 तो Pb रो थिला केते ऑक्सीडेशन स्टेट ता थिला 0 जोटा कि PbSO4 हेला पर ऑक्सीडेशन स्टेट ता कोन हिजे ना Pb2 plus SO4 माइनस दैट मींस 0 to 2 plus हिची दैट मींस ये कोन हिची ना ऑक्सीडेशन हिची आ रिडक्शन माने कोन देख रिडक्शन ता लिखा ही नहीं हाँ लिखाई बस तो कैथोड रे कौन है रिडक्शन है तो रिडक्शन रे देखो एटी PbO2 टा कन्वर्जन है PbSO4 को ये होछ हमर सेल रिएक्शन मींस आको कैंसिल कला पर हमर आसी सेल रिएक्शन रे एटी गोटे लाइन डी मझरे पडियार अछि तो देखो एटी कोन छी ना PbO2 रे हमर Pb रे ऑक्सीडेशन स्टेट टा केते अछि O2 मींस 2 - 2 तो ये होछ PbO2 रे अछि +4 जोटा कि हमर हेछि कोन +2 को +4 रो +2 हेछि दैट मींस PbSO4 हेछि तो +2 हेछि मींस कोन हेछि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हेछि बाकी सब जगह बैलेंस करिया पे लिखा हेछि तो कैथोड रे एटा ये होछ हमर सेल रिएक्शन तो जिते बड़े कि डेंसिटी हमर 1.31 रो 1.20 ग्राम पर cc को हमर फाल हेजिबो तो सेते बड़ा हमर रिचार्ज करिया पे दरकार पड़िबो तो सी होछि रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग रिचार्जिंग रे हमर जस्ट माने रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखा छै प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिखा छै तो कंप्लीट हो गेल हमर बैटरी तो मु टिके देखै दोछि जे केमती हमर ये जो ऑक्सीडेशन हेछि कि रिडक्शन हेछि फर्स्ट हमर कोन हिथिला ना कैथोड रे PbO2 रो Pb2 PbSO4 हेथिला ना Pb2 हेथिला PbSO4 एट एनोड एट कैथोड सेल रिप्रेजेंटेशन तो मुझे यदि कहबो ताले एटा लिखि देबो कैथोड रे कोन हेथिला ना PbO2 रो PbSO4 हेथिला हैला
पीबी रे ऑक्सीडेशन स्टेट होची केते 0 एंड पीबी होची एठी कोन x प्लस SO4 रो ऑक्सीडेशन स्टेट होची कोन -2 इज इक्वल टू 0 दैट मींस x इज इक्वल टू एठी +2 दैट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीबी इज इक्वल टू +2 तो 0 टू +2 इज मींस एठी कोन होची लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड PbO2 रे हमर कोन होची पीबी रे ऑक्सीडेशन स्टेट टा x + 2 इनटू ऑक्सीजन रो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होची -2 इज इक्वल टू 0 दैट मींस x - 4 इज इक्वल टू 0 दैट मींस x इक्वल टू +4 तो ये होची +4 रो हेची +2 एबे कैलकुलेशन करले तो +4 रो +2 हेची दैट मींस कोन हेची से इलेक्ट्रॉन गेन हेची केतरा इलेक्ट्रॉन ना 2 इलेक्ट्रॉन बाकी सब बैलेंस करिया पे यूज हेची तो सले ये कांसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री